स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने दो कंग्रुएंसी रूल पढ़े थे, SAS और AS से। दो और आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है SSS रूल, साइड 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 रूल या भुजा 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 अगर हिंदी में बोलेंगे तो। नाम से पता चल रहा है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं उस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, यानी इसकी जो तीन साइड है उसकी तीन साइड के इक्वल होनी चाहिए। अब साइड का प्लेस चेंज हो सकता है। मान लो ये वाली साइड इसके ना इक्वल हो गए इसके इक्वल है, कोई बात नहीं। ये वाली साइड इसके इक्वल ना हो गए इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल ना हो के यहाँ इधर इक्वल है। अभी उसको मैं लेंथ से बताऊंगा। तो हम बोलेंगे ये वाला ट्राइंगल कंगुरेंट है DF के, यानी ट्राइंगल ABC कंगुरेंट ट्राइंगल DEF। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 4 मान लूँ, इसको मैं 5 मान लूँ और इसको 6। तो अभी बिल्कुल सिंपल केस में तो ये ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर 4, 5, 6, इसका मतलब ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर बराबर नहीं लिखूंगा। 4, 5, 6 का मतलब लेंथ है, और लेंथ किस में? सेंटीमीटर में। अगर ये ट्राइंगल ऐसा ना हो के मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, ठीक है, मैं इसको और दूसरी डायरेक्शन में बना दूं इस टाइप से। अब मैं आपसे कहूँ ये वाली 4 है, ये वाली 6 है और ये वाली 5 है, तो तब भी तो जाकर देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ रही है ना। अब वो प्लेसेस ऑफ साइड कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर ऐसे है तो वही हमारी 4 होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। 4 उसमें कहीं भी हो सकती है। 5 यहाँ पर है तो 5 वहाँ पर भी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर वाली किसी भी प्लेस पर हो सकते हैं, और ऐसे ही ये तब भी हमारे ये कंगुरेंट होंगे, ठीक है। तो एक ट्राइंगल की तीन साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं साइड बाय साइड, ठीक है, ये वाली साइड किसी एक साइड के, ये वाली साइड किसी एक साइड के और ये वाली साइड भी किसी एक साइड के अगर इक्वल है, तब हम बोलेंगे साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल कंगुरेंट हैं। नाउ अगला है RHS रूल। इसकी फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यानी राइट एंगल का मतलब दोनों ट्राइंगल राइट एंगल होने चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज साइड, अगर दोनों ट्राइंगल राइट एंगल हैं हमारे, तो एक तो हाइपोटेन्यूज जरूर इक्वल होना चाहिए, और बाकी जो दो साइड बचती है उनमें से कोई सी भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण भुजा नियम। अब कर्ण किस में होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। तो यानी ये चीज, ये दोनों हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होना ही चाहिए, तभी ये रूल लगेगा, अदरवाइज रूल नहीं लगेगा। अब दो साइड बचती हैं, या तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो, बस ये दो चीजों से ये हमारा कंगुरेंट प्रूव हो जाता है। क्यों? राइट एंगल तो ये पहले से ही है, ठीक है ना। या तो ये वाली साइड इक्वल हो या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, ठीक है, तब भी ये हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये वाली साइड नीचे वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड ऐसे उधर परपेंडिकुलर के इक्वल भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, और इन दो बची हुई साइड में से कोई सी भी एक साइड इस वाले ट्राइंगल की उस वाले ट्राइंगल के इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा RHS रूल अप्लाई होता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7, देखो क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7 में। AB कोई लाइन है, इसके एक साइड पॉइंट P है और एक साइड पॉइंट Q है, और ये दोनों इस टाइप से हैं कि P A और B से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, और Q भी A और B से इक्वी डिस्टेंट है, यानी बराबर दूरी पर है, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। शो करना है हमको कि PQ को मिलाने वाली जो लाइन है वो AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इसको बाइसेक्ट करती है, यानी AC और BC हमारी इक्वल है, ठीक है। गिवन में कुछ स्पेशल तो बताना नहीं, फिगर गिवन है, फिगर जिसमें PA बराबर PB ये हमें गिवन है, एंड QA बराबर QB ये भी हमको गिवन है। फिगर पहले से ही हमें अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो लिख दिया करो, फिगर गिवन है, और फिगर में हमें क्या क्या बता रखा वो भी हम लिख सकते हैं। टू प्रूव में क्या कहता है कि ये जो एंगल है ये PQ जो है AB से परपेंडिकुलर है, PQ जो है परपेंडिकुलर है किस पर? AB पे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। नंबर 1
और नंबर 2 कहता है ये इसको बाइसेक्ट भी करता है ए बी को, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल बराबर है, यानी ए सी जो है वो बराबर है बी सी के। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें इसमें प्रूव करनी है। नाउ प्रूफ, चलो तो पहले हम प्रूफ में क्या लेंगे, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल पी ए क्यू पूरा बड़ा, अभी भूल जाओ इसके बीच में कि यहाँ कोई लाइन वगैरह है, भूल जाओ, ये पूरा एक ट्राइंगल इधर है। ऐसे ही है, अगर मैं ये लाइन मिटा दूँ तो इधर भी पूरा एक ट्राइंगल है। ठीक है, अभी मैंने बीच की लाइन मिटा दी, उसका बाद में काम करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आए। एक ट्राइंगल इधर बन गया, एक ट्राइंगल इधर बन गया। तो इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को हम लेके चलते हैं। तो देखो पी ए पी बी और क्यू ए क्यू बी, क्यों, ये नहीं गिवन है, ये तो हमारे को दोनों के साइड आगे लिख दिया हमने गिवन। ठीक है, और जो बीच वाली साइड है पी क्यू इस ट्राइंगल में भी है, पी क्यू उस ट्राइंगल में भी है, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, क्यों, कॉमन तो हो गए। कैसे, साइड 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 एस 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 रूल लग गया, विच इंप्लाइज ट्राइंगल पी ए क्यू कंगुरेंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू, कौन सा रूल, एस 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 रूल। चलो जी, अब अगर ये कंगुरेंट प्रूव हो गया तो बाकी बचे हुए जो पार्ट्स हैं इन दोनों ट्राइंगल के, हम उनको भी इक्वल ला सकते हैं। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम जो हमें ज़रूरत है हम वो ले लेते हैं, एंगल 1 विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, बाय सी पी सी टी। चलो जी, अब उस लाइन को वापस जोड़ दो, इतना काम हो गया। ये हमने क्यों करा, हमें एंगल 1 और 2 लाना था। अब फिर से हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, आधे से ऊपर वाला, आधे इधर और इधर। ठीक है, अब हम ये दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे। तो पी ए पी बी के इक्वल है, रीजन तुम्हें पता ही है, गिवन। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, लिख देना इक्वेशन 1। ठीक है, अब पी सी इधर भी है और पी सी उधर भी है, कॉमन, तो ट्राइंगल पी ए सी कंगुरेंट हो गया ट्राइंगल पी बी सी के, कौन सा रूल, एस ए एस, जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब ये कंगुरेंट है तो 3 और 4 ये एंगल इक्वल होंगे और ए सी और बी सी भी हमारा इक्वल होगा, तो लिख देंगे हैंस ए सी इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। तो प्रूव हो गया, पार्ट 2 प्रूव्ड, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी बाय सी पी सी टी। रीजन जरूर लिखना है ज्योमेट्री में, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर है, बट ये दोनों तो इक्वल हैं, तो 4 की जगह 3 रख दो, तो एंगल 3 यहाँ से कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर एंगल 3 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब क्या है, पी सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, या हम इसको एस, क्योंकि पी सी से आगे बन के हमारा क्यू बन रहा है, तो पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। यही हमको इसमें प्रूव करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 8 कहता है दो लाइन है एल और एम, एक दूसरे को पॉइंट ए पर कट कर रही हैं, इनके बीच में एक पॉइंट है पी, मान लो यहाँ ले लिया, थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं हम, ये पी है, और पी कैसा है, इसका डिस्टेंस एल से और इसका डिस्टेंस एम से इक्वल है। जब हमें किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना हो या डिस्टेंस दे रखा तो उसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तभी इस लाइन का इससे डिस्टेंस निकलेगा, और यहाँ से भी हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। इसको क्यू मान लो और इसको आर मान लो। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये लिख दो एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ए। ठीक है, और क्या है, पी क्यू इक्वल टू पी आर, क्योंकि क्या दे रखा हमें,
हमें दे रखा है ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी बराबर दूरी पर है पी एल से और पी एम से, तो पी क्यू और पी आर बराबर है और ये परपेंडिकुलर भी होंगे। एंड एंगल 1 और एंगल 2 मान लो इनको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, इसी में लिख दो। ठीक है, अब टू प्रूव में कह रहा कि एपी, ये हमने एपी मिला लिया कि जो एपी है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, जो इन लाइनों के द्वारा बन रहा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसको 3 मान लूँ, इसको 4 मान लूँ, तो क्या लिखेंगे हम, एपी बाइसेक्ट एंगल, या इतना बड़ा लिखने की बजाय सीधा लिख दो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हमें ये प्रूव करना, एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल है तो एपी बाइसेक्ट जो भी हमारा ये एंगल इन लाइन के द्वारा बन रहा है वो क्लियरली अपने आप हो जाता है। नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल पी आर ए, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, क्लियरली पता चल रहा है हमें। देखो पी ए तो दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हुआ, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हुआ, तो पी ए कॉमन। ठीक है, और पी क्यू और पी आर ये गिवन है हमें, बस और कुछ लाना ही नहीं हमें इसमें। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल है तो RHS रूल लग जाएगा, विच इंप्लाइज पी क्यू ए कंगुरेंट टू पी आर ए। कौन सा रूल? RHS रूल। RHS रूल क्यों लगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं, अब इक्वल हैं तो इनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 4 और एंगल 3 हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ये हो गया, क्यों? बाय CP/CT, और यही हमको प्रूव करना था। तो थोड़ा सा मैंने और सिंपल कर दिया, बुक में थोड़ा सा रामायण ज़्यादा लिखी होती है, हमें इतना सारा नहीं लिखना होता, मैं टू द पॉइंट काम करो और क्वेश्चन हम करते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के। देखो क्या गिवन है कि दो ट्राइंगल गिवन है ABC और DEF। देखो ABC और DEF ये हमें इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये गिवन है हमको। और ये A और D दोनों, ये वाली जो लाइन है ना BC, इसके एक ही तरफ है। कहता अगर हम AD को ज्वाइन करें, ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको आगे बढ़ाएं तो ये BC को कहाँ काट रही है? P पर। ठीक है, यही चीज़ हमने गिवन में लिख दी। ABC जिसमें AB और AC बराबर है, DBC और जिसमें DB और DC इक्वल है। प्रूव हमें ये करने हैं जो भी इसमें दे दिया है, ये सब क्वेश्चन में। देखो अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, बहुत से बच्चे जो हमारे निष्ठा वाले बच्चे होते हैं जिनको ये थोड़े से कम समझ में आता है, ये चीज़ तो आप सीख सकते हैं, जो ये तो क्वेश्चन में बना हुआ आता है, क्वेश्चन में से बनाना है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको गिवन लिख दिया, जो क्वेश्चन में टू प्रूव है उसको टू प्रूव में लिख दिया। अगर आप इतना भी करते हो, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो इतना भी अगर आप करते हो तो नंबर मिलते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। पहला पार्ट के लिए देखो, इन ट्राइंगल जो हमें लेन कंगुरेंट प्रूव करते हैं वही ट्राइंगल ले लेते हैं, एंड ट्राइंगल ACD। देखो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, AB इक्वल टू AC, क्यों? गिवन। BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन। और AD देखो ये इसके इक्वल, ये वाले इसके इक्वल, और बीच में हम ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब ये जो इधर ऊपर इधर ट्राइंगल यानी ये वाला, ये जो ट्राइंगल मैंने जिसमें भी थोड़ा सा कलर सा करा है ये, और ये AD दोनों ट्राइंगल में है, क्यों? कॉमन। तो हो गए तीनों साइड उसकी तीनों साइड के इक्वल, ऐसे रूल लग गया। तो ट्राइंगल ABD कंगुरेंट ट्राइंगल ACD, SSS रूल यहाँ पे लिख दिया करो, प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव्ड कर दिया। अब अगर ये प्रूव हो गया तो कुछ ना कुछ तो बाय CP/CT अब हम लेके चलना ही पड़ेगा, तभी तो काम चलेगा, नहीं तो ऐसा कैसे काम चलेगा। तो हम क्या ले लें? हम ये वाले एंगल ले लेते हैं। चलो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1 बाय CP/CT। हो गया इतना? चलो जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? ABP और ACP। ठीक है, तो इसको मैं अब हटा देता हूं।
ABP और ACP। चलो ABP कौन सा, इधर वाला पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी भूल जाओ कि यहाँ पर ये वाली कोई लाइन है, भूल जाओ इनको फिलहाल, ये कोई लाइन नहीं। अब जो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले ट्रायंगल, तो देखो AB इक्वल AC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है, ये इक्वेशन 1 में हमने प्रूव कर दिया है। और AP बराबर AP दोनों ट्रायंगल में है, ये कॉमन है, तो हो गया यहाँ से भी प्रूव। तो यहाँ से प्रूव हो गया हमारा कि एंगल ABP, सॉरी ट्रायंगल ABP ट्रायंगल ACP, कौन सा रूल लगा, SAS। तो प्रूव्ड सेकंड पार्ट। तो यहाँ से भी बाई CPCT कुछ ना कुछ आएगा। देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वेशन 1। तो बाई CPCT यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है ही, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे इससे आ जाएंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू CP और ये वाला एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिएंगी अभी आगे। 2 and 3 बाय CPCT हो गया था ना प्रूव। चलो जी अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि AP जो है, ये AP है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मिला लो भाई दोबारा, जो AP है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 1 इक्वल टू 2, ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इम्प्लाइज AP बाइसेक्ट एंगल A। इतना हो गया। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल भी ले लो। नाउ इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, देखो DB इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है ऊपर, ठीक है, और BP इक्वल टू CP, ये हमारा ये गिवन है, ये इक्वेशन 3 में है, ठीक है, और DP दोनों में है, DP इक्वल टू DP। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ BP इक्वल टू CP एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये 2 था और ये 3 था, ठीक है। तो ये वाले दोनों ट्राइंगल भी हमारे क्या हो गए, BDP कंगुरेंट ट्राइंगल CDP SSS। अब कंगुरेंट हैं तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT विच इम्प्लाइज, अगर ये वाले दोनों एंगल हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन आ रही है ये एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है, विच इम्प्लाइज AP बाइसेक्ट एंगल D। चलो थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब आते हैं लास्ट वाले पे कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BA, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये वाली दोनों बात चीजें इक्वल हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो BP इक्वल CP, ठीक है, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो दोनों इक्वल तो हैं ही। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 + 4 180, क्यों, लीनियर पेयर, तो 3 क्या आ गया 90 डिग्री, यानी AP जो है परपेंडिकुलर है BC पर, और ऊपर हमने BP और CP इक्वल प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूव होता है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखो क्वेश्चन सेकंड में हमें दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC, ये और ये साइड बराबर है और ये परपेंडिकुलर, ये अल्टीट्यूड है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल। तो कर लेना, इधर वाला ट्राइंगल ले लेंगे, उधर वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा था, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, यानी हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, और बीच वाली साइड हमारी कॉमन आ गई। तो RHS रूल से ये हमारा क्या हो जाएगा, कंगुरेंट हो जाएगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, AM इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। बस यही हमें प्रूव करना था, ये ऐसा ही हमने प्रूव करा था क्वेश्चन 1 में, तो ये आप अपना आप करोगे अब
इसका मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दो ट्राइंगल इस टाइप के दे रखे हैं। इन ट्राइंगल में क्या कहता है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड BC QR के इक्वल है, ये भी दे रखी है, और ये जो मीडियन दे रखी है, मीडियन भी आपस में इक्वल है। मीडियन क्या होती है, मीडियन यहां से गिराई गई है इस पर, तो इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। ये मीडियन की खासियत होती है। ऐसे ये पार्ट और ये पार्ट हमारा इक्वल होगा। 2 प्रूव में इधर वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कंगुरेंट और ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के कंगुरेंट, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो, प्रूव करने से पहले हमें BC इक्वल QR ये गिवन है ऊपर। अगर इसको मैं BC को 2 से भाग कर दूं, QR को भी 2 से भाग कर दूं, कोई दिक्कत। BC का आधा क्या है, BM, और QR का आधा क्या है, QN। हम उधर वाली साइड भी लिख सकते थे, लेकिन उधर वाली साइड हमें लेनी नहीं है, क्योंकि हमें ट्राइंगल इस साइड वाला प्रूव करना। अगर उस साइड वाला भी प्रूव करना होता तब हम CM और NR भी लिख सकते थे। तो ये आ गई हमारी क्वेश्चन 1। अब हम ट्राइंगल लेके चलते हैं जो हमें प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ABM कंगुरेंट एंड ट्राइंगल PQN। देखो, इसकी AB साइड उसकी PQ साइड के इक्वल है, गिवन है। इसकी AM साइड उसकी PN साइड के इक्वल है, यानी हम इधर वाला ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। और BM इक्वल टू QN हमने यहां से ला दिया है, तो हो गया कंगुरेंट ABM कंगुरेंट ट्राइंगल PQN। ठीक है, हो गया हमारा इतना। किस रूल से, SSS रूल। अब जब कंगुरेंट करते हैं तो बाय CPCT बाकी सारी चीज़ें भी इक्वल होंगी, तो हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल ले लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वेशन 2 बाय CPCT। अब सेकंड पार्ट मतलब पूरा ट्राइंगल उस पूरे ट्राइंगल के बराबर है बड़ा। पूरा ट्राइंगल का मतलब ये, मैं इसको मिटा देता हूँ समझाने के लिए। यानी कि अब ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूव, अब जो 2 ट्राइंगल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, अब ये दोनों ट्राइंगल हमें कंगुरेंट प्रूव करने दो। अब इसको तुम अपने आप करोगे कैसे, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, गिवन। नीचे वाली साइड के इक्वल, ये भी गिवन। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया। तो SAS यही हमें दोनों प्रूव करने थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो इससे पिछली एक्सरसाइज 7.2 में भी था। वहां तुमने वो कर लिया है, दोबारा यहाँ पर नए मेथड से उसको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर RHS रूल से बता रखा है, वो कोई जरूरत नहीं है। जो हमने पिछले मेथड से करा था उसी से करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ABC एक ट्राइंगल है, कैसा है, आइसोस्केल यानी समद्विबाहु। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल हैं और ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, तो कहता है प्रूव करो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को पहले कंगुरेंट प्रूव कर देंगे। ईजी है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हाइपोटेन्यूज इक्वल, गिवन। ये वाली AD साइड दोनों में है, तो एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो गई, कंगुरेंट हो गया तो बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ 7.3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर NCERT की बुक से ही आते हैं, इसलिए जो आपको कराए जा रहे हैं थ्योरम्स वाले चैप्टर, इनको सिर्फ NCERT की बुक से ही कर लो, उसी से आपका काम चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसा हर बार करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।